১৯৪৫ সাল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জন্ম নেয় এক গভীর রহস্য। হঠাৎ করেই অন্তর্ধান করেন মহান বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে তিনি গোপনে পরিকল্পনা করছিলেন নতুন পথের। দেশকে মুক্ত করার জন্য চলছিল এক সাহসী অভিযান। ইতিহাস বলছে এক গোপন পথ ধরে শুরু হয় তার যাত্রা। ভারত থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে এগোচ্ছিল সেই রহস্যময় পরিকল্পনা। তারপর আসে সেই উড়ান। একটি যুদ্ধকালীন বিমান আকাশে উড়ে যায়, আর তার সঙ্গেই শুরু হয় এক অমীমাংসিত রহস্য। কিছু রিপোর্টে বলা হয় বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়েছিল, কিন্তু সেই ঘটনার প্রমাণ আজও অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। পুরনো নথি, গোপন ফাইল আর বিভিন্ন সাক্ষ্য সব মিলিয়ে রহস্য আরও গভীর হয়ে ওঠে। लेगेसी का पार्ट उठाया है। ये लेगेसी और डेथ मिस्ट्री दोनों ही हमारा पॉइंट है, दोनों एक दूसरे का ही रीजन है। उसे क्यों हो रहा है? द रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट सेटल द इशू ऑफ द डेथ। जहां उन्होंने ये बोल दिया कि वो नहीं मरे थे, वो जीवित थे, आप उसको तो बात भूल जाइए गुरु नानक भगवान जी वाली बात को कि वो 71 की बार, वो तो आधे लोग समझने को राजी नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि सरकार अगर ये भी बोल देती कि वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे और ये कुछ था, उससे इस देश में इतना बड़ा बवाल मचेगा, तूफान खड़ा होगा। और उस तूफान में जब डिबेट होगी तो मीडिया में निकल करके आएगा कि देश को आज़ादी मिली कैसे। अभी तो हमारा जो नैरेटिव, जो अभी भी सरकार हमारे पे चेप रही है कि वो अहिंसा से अंग्रेज भाग गए थे, ठीक है, तो वो अहिंसा वाली थ्योरी जो है फिर जाएगी। तो फिर लेकिन है कि वो सारी लड़ाई सुभाष बोस की लेगेसी को लेकर की है। तो ये दोनों अलग अलग सवाल नहीं, एक जुड़ा ही होता है। एज ऑफ नाउ ना डेथ मिस्ट्री गवर्नमेंट अपना व्यू चेंज कर रही है एज ऑफ नाउ, और ना वो अहिंसा पे इनफैक्ट पहले से ज़्यादा बढ़ गया। अभी पहले फिर भी कम था, आजकल अहिंसा में आजकल जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि हम जब स्कूल में बच्चे थे तो हम पढ़ते थे कि भक्ति मूवमेंट हुई थी देश के अंदर। बंगाल में भक्ति मूवमेंट हुई थी, पंजाब में भक्ति मूवमेंट हुई थी। आजकल भाजपा वाले गांधी भक्ति मूवमेंट चला रहे हैं देश के अंदर। घोषित किए जाने के करीब 21 साल बाद ये तस्वीर उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 1966 में ली गई थी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौते के लिए गए थे। नेताजी की मौत से जुड़े मामलों में रिसर्च कर रहे ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने चेहरा पहचानने और इसका अनुमान लगाने वाली फेस मैपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके इस फोटो को खोजा है। इसमें शास्त्री जी के पीछे नेताजी जैसा शख्स भी दिख रहा है। नेताजी के पड़पोते चंद्र बोस के मुताबिक लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद दौरे से वापस आने के बाद एक बड़े खुलासे की बात भी कही थी, लेकिन उनकी ताशकंद में ही 1 जनवरी 1966 को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। Shastri ji expressed that he has met somebody of importance in the Soviet Union, in Russia, and he would come and disclose what he has seen. How did he expire? We need to have answers to all these questions. उधर लाल बहादुर शास्त्री के परिवार वालों का मानना है कि इस दावे की जांच होनी चाहिए कि तस्वीरों में जो शख्स नजर आ रहा है वो नेताजी ही थे। साथ ही शास्त्री जी की मौत की जांच भी कराने की मांग की है। এই আজাদ হিন্দ বাহিনীর যে গঠনের মূল উদ্দেশ্য, যেটা নেতাজি ঠিক করেছিলেন, একটা উদ্দেশ্য তো ছিল, সেই উদ্দেশ্যটা স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ধারা, আমাদের মূল ধারা, যেটা নিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীরা লড়াই করতে শুরু করেছিল ভারতে থেকে, আর নেতাজি বাইরে চলে গেলেন, সেখান থেকে একটা ফৌজ তৈরি করলেন। এই ধারার সাথে মিলল কি? আইএনএ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, আজাদ হিন্দ ফৌজ, এই যে নামেই আমরা জানি, তার পিছনে একটা বড় ইতিহাস রয়েছে। সেটা অনেকেই হয়তো জানেন না। আমরা শুধু জানি আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজি লিড করছিলেন এবং সেই নিয়ে তিনি বাইরে থেকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের আক্রমণ করে ভারতকে স্বাধীনতা করবেন, এরকম একটা ব্যাপার ছিল এবং তিনি ফেল করেছিলেন। দ্যাট ইজ দ্য পারসেপশন, যে ওনার হলো না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাস্ত হলো, ফলে আর সাপ্লাই এলো না এবং নানা রকমের প্রবলেমের ফলে ওই জিনিসটা সফল হলো না। তো এটা আমাদের কমন পারসেপশন সাধারণ মানুষের কাছে। 1945 সালে বিমান দুর্ঘটনার কাহিনী একদম মন গড়া কাহিনী। ওটা বিমান দুর্ঘটনা, ওইসব কিচ্ছু হয়নি। গোটা জিনিসটাকে চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।